और वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। अयाशी पीछे से टाकाकुरा का मजाक उड़ाते हुए बोलती है, मुझे भी दिखाओ वहाँ क्या है। टाकाकुरा बोलता है, क्या तुम पागल हो गई हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं दिखाऊंगा। अयाशी बोलती है, लेकिन अब तो वहाँ कुछ है ही नहीं, अब तो तुम मुझे दिखा ही सकते हो। टाकाकुरा बोलता है, ये बात दिखाने की या होने या ना होने की नहीं है। अयाशी बोलती है, तुम तो बहुत मतलबी आदमी हो। टाकाकुरा बोलता है, और तुम बहुत ही पागल। लेकिन तभी टाकाकुरा बिल्कुल शांत हो जाता है और बहुत ही शांति से बोलता है, मेरा कोई दोस्त नहीं था, और जब तुम मेरे पास आई मुझे लगा कि शायद तुम मेरी दोस्त बन सकती हो, इसीलिए मैं हड़बड़ी में तुम्हारे पास आया। पर अब देख के लग रहा है शायद तुम्हारी और मेरी दुनिया बिल्कुल अलग है, और मेरे अंदर कुछ ऐसा है भी नहीं जिसकी वजह से तुम मुझे पसंद करो। मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज्यादा मुसीबत में पड़ना पड़ा। हाँ, ये सब खत्म होने के बाद तुम वापस से मुझे इग्नोर कर सकती हो। अयाशी बोलती है, तुम कैसी बात कर रहे हो, यही तो तुम्हारी सबसे बुरी बात है, तुम दूसरों की फीलिंग्स के बारे में सोचते ही नहीं, तुम खुद ही कंक्लूजन पे उतर आते हो। तुम्हारा इसलिए कोई दोस्त नहीं है, तुम सबको खुद से दूर करते रहते हो। ये मत बोलो कि तुम मुझे इग्नोर कर लेना, ये बोलो कि हम नॉर्मली दोस्तों की तरह भी बात कर सकते हैं, अब कुछ बोलो भी। टाकाकुरा बोलता है, तुम इतनी भी सुंदर नहीं हो। और ये सुन के अयाशी को वापिस से गुस्सा आ जाता है और वो दोनों फिर से लड़ने लग जाते हैं। शायद इस लड़ाई में ही प्यार है। लेकिन तभी अयाशी को एक घंटी की आवाज सुनाई देती है, एक बेल रिंग। और ये रिंग होती है उसकी दादी ने जो स्पेशल लगाई थी, जब भी कोई ईवल वहाँ आए तभी ये रिंग बजती है। अयाशी बोलती है, टाकाकुरा थोड़ी देर के लिए बिल्कुल चुप रहो। और वो कान लगा के बिल्कुल ध्यान से इस चीज को सुनने लग जाती है। और तभी वो सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे जाके दरवाजे की तरफ देखती है। हम देखते हैं कि दरवाजे के बाहर पक्का कोई है, और हो सकता है ये एक इविल मॉन्स्टर हो। तभी उसे वो सील दिखती है जो इसकी दादी ने दरवाजे के बाहर लगाई थी। और टाकाकुरा को अंदर लाने के लिए उसने ये सील हटा दी थी और दोबारा लगाना भूल ही गई। वो दोनों उस दरवाजे के पास आती है। अयाशी उस सील को उठाती है और बोलती है, हम दोनों पीछे के दरवाजे से चलेंगे और इस सील को वापस लगा देंगे। तभी वो दोनों वहाँ से घर के बाहर आते हैं और उस दरवाजे की तरफ देखने लग जाते हैं जहाँ वो इविल मॉन्स्टर था, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी वो दोनों आसमान की तरफ देखते हैं, वहाँ हर जगह उनके घर के ऊपर काले काले बादल आ गए होते हैं। और तभी अगले ही पल उनके घर के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें आ जाती हैं। और ये देख के वो दोनों काफी घबरा जाते हैं। अयाशी बोलती है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और जैसे ही वो दोनों यहाँ से निकलने के लिए घूमते हैं, वो देखते हैं कि उनके चारों ओर दीवारें आ चुकी हैं और अब वो चाह के भी यहाँ से नहीं निकल सकते। अयाशी बोलती है, मैं जल्दी से इस सील को एंट्रेंस पे लगा देती हूँ, इससे वो इविल मॉन्स्टर यहाँ से भागने में मजबूर हो जाएगा, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा। टाकाकुरा बोलता है, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं भी उसके साथ जल जाऊंगा, क्योंकि मैं भी इन दीवारों के अंदर फंसा हुआ हूँ। और इससे पहले वो दोनों कुछ सोचते और कुछ कर पाते, उन दोनों की नाक से खून निकलने लग जाता है। अयाशी देखती है कि उसके चारों ओर काला काला धुआं आ चुका है, शायद ये उस धुएं की वजह से हुआ है। और जैसे ही वो चारों ओर देख रही होती है, तभी उसका ध्यान एक मॉन्स्टर की तरफ जाता है। वो मॉन्स्टर हवा में उल्टा लटक रहा होता है और काफी डरावना लग रहा होता है। मॉन्स्टर बोलता है, तुम दोनों बुरे आदमी हो, तुमने प्रॉमिस तोड़ा है। और ये बोलते ही वो मॉन्स्टर उन पे अटैक कर देता है। वो उन दोनों पे पंच करता है, लेकिन वो दोनों किसी तरह इस पंच से बच जाते हैं। और जहाँ पे पंच लगा होता है उस दीवार पे बहुत ही बड़ा छेद हो जाता है। और तभी वो दोनों उस मॉन्स्टर से बच के भागने लग जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने हाथ से उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है और खाली उसके हाथ की हवा से ही वो दोनों उड़ के दीवार पे जाके लगते हैं। मॉन्स्टर एक सुमो जैसी पोज बना रहा होता है। कोई नहीं जानता कि ये एलियन है, भूत है या मॉन्स्टर है। वो मॉन्स्टर बोलता है, मुझे तुम्हारे बनाना वाले ऑर्गन्स दे दो, जिसका मतलब तुम समझ ही सकते हो। तभी वो अपना पैर ऊपर उठाता है और बहुत ही ताकत से जमीन पे दे मारता है, और जहाँ पे उसने अपना पैर मारा होता है वहाँ से जमीन फट जाती है। अयाशी बोलती है, आखिरकार ये चीज क्या है, क्या ये पूरी आत्मा है, तो ये यहाँ क्या करने आई है। लेकिन टाकाकुरा ये समझ गया होता है कि वो कोई इविल स्पिरिट नहीं, वो एक एलियन है। टाकाकुरा बोलता है कि वो एलियन है, वो बहुत ही बड़ा एलियन है, उसका नाम है फुटवेयर। वो पहले अमेरिका में देखा गया था और उसके बाद जापान में। अयाशी बोलती है कि वो डोरबेल जो बजी थी वो सिर्फ भूतों के लिए बजती है, लेकिन ये तो एक एलियन है, तो वो कैसे बजी। टाकाकुरा बोलता है, हो सकता है एलियन और भूतों में कुछ चीज कॉमन हो। हम टाकाकुरा को देखते हैं, वो आत्मा वापिस से टाकाकुरा की बॉडी पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, और वो एलियन अपना पैर मार के वहाँ पे ब्लास्ट कर देता है जहाँ पे वो दोनों छिपे थे। और वो दोनों वहाँ से कहीं और भागने लग जाते हैं, और वो दोनों दोबारा से एक जगह पे जाके
छुप जाते हैं। अयाशी अपनी ताकत से दोबारा से उसे ह्यूमन बना देती है, लेकिन तभी ताकाकुरा कुछ सोचने लग जाता है अपने उस मॉन्स्टर वाले हाथ को देख के। और थोड़ी देर सोचने के बाद ताकाकुरा बोलता है, मैं इस एलियन से नहीं डरता, मैं इससे लड़ सकता हूँ। तुम बस इतना करना कि तुम इस कर्स को मेरे से हटाने की कोशिश मत करना। तुम बस इतना ध्यान रखना कि वो मेरे दिमाग पे कंट्रोल ना कर पाए। लेकिन तभी वो एलियन दोबारा से उनके पास आता है और वहाँ पे ब्लास्ट कर देता है जहाँ वो दोनों छिपे होते हैं, लेकिन फिर से वो दोनों उससे बच जाते हैं। अयाशी बोलती है, मुझे अभी अच्छे से अपनी पावर्स को यूज करना नहीं आता। ताकाकुरा बोलता है, अगर हम उस बूढ़ी आत्मा की ताकत को इस्तेमाल कर पाए तो हम इस एलियन को हरा सकते हैं, तो तुम एक बार कोशिश तो करो। और ये बोलते ही अयाशी सिर्फ ताकाकुरा के दिमाग पे अपनी पावर का यूज